औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आज हम करेंगे MTH101 की असाइनमेंट, जो कि लेक्चर नंबर 18 से लेकर लेक्चर नंबर 28 तक है, जिसमें सिर्फ दो टॉपिक उसने चुने हैं, ठीक है, चूज़ किए हैं। नंबर 1 मैं बता देता हूँ आपको, रोल्स थ्योरम, और नंबर 2 जो है ना इंटीग्रेशन का है बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसकी जो लास्ट डेट है 4 Feb है, ठीक है, टोटल मार्क्स 10 है, ओके हो गया। और असाइनमेंट नंबर 2 है, ये तो क्लियर कर लें पहले, ठीक है ना। उसके बाद देखो ज़रा करना क्या है कि उसके दो पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, और एक 5 नंबर का और दूसरा 5 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ लेता हूँ, ज़रा देखें ज़रा ध्यान से। चेक द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। ये फंक्शन है f(x) इक्वल टू 1 + x - 2 की पावर 1/3 है इसकी ब्रैकेट के ऊपर, ऑन द इंटरवल 2, 10। ठीक है, गिवन फंक्शन आपने नीचे लिख देना है और उसके साथ इसका इंटरवल भी लिख देना है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट इंटरवल पहले पुट करके देखना है, पुट x इक्वल टू 2। तो देखो ज़रा 2 - 2 क्या हो जाएगा, 2 - 2 कैसे आया, x यहाँ पे 2 लगाना है, 2 - 2 0, 0 की पावर 1/3 कितना आ जाएगा आपके पास है, 0 ही आ जाएगा, 1। हाँ जी, 1 + 0 कितना आ गया, 1, और इसका नाम आपने 1 कह देना है। उसके बाद है एंड पुट x इक्वल टू 10, f(10) मतलब जहाँ पे आपको x दिखाई देगा वहाँ पे आपने क्या करना है, 10 लगा देना है। 10 लगा दिया, इधर भी 10 लगा दिया, 10 - 2 कितना आ गया, 8, 8 की पावर 1/3। 2 को हम लिख सकते हैं ना, देखो 2 को हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि 8 हमारे पास आएगा। देखो 8 को लिखा जा सकता है कि 2 की पावर 3 में, ठीक है ना। तो 3 के साथ 3 कैंसिल, 1 + 2 कितना आ गया, 3, इसका नाम आपने 2 कह देना है। फ्रॉम 1 and 2 दो रिजल्ट आपके पास आए, f(2) का आंसर आया था वो डिफरेंट आया, 1 आया, फिर आपके पास आंसर आया f(10) का 3 आया। दोनों आंसर सेम नहीं आए, ये सेम आने लाजमी थे, फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती थी, फिर आगे चलना था। यहाँ पे अब ब्रेक है, यहाँ पे वैल्यू आप सी की नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। आप लेक्चर्स मेरे जो पीछे अच्छे से पढ़ लें, तैयार कर लें, आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है, ठीक है जी। और रोल्स थ्योरम का मैंने बहुत ही एक्सप्लेन करके बताया होगा उधर। तो रोल्स थ्योरम यहाँ तक मतलब कि ये आपके पास इक्वल आना चाहिए था, अगर इक्वल आते तो फिर आपने आगे चलना था। देन आपने क्या करना है, सिंस वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, हैंस रोल्स थ्योरम is not valid and we can not calculate C या calculate value of C, ठीक है ना। तो दोबारा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर इक्वल आ जाता देन क्या करना था, सेटिस्फाई होना था रोल्स थ्योरम ने, और देन हमने फाइंड आउट करना था C की वैल्यू को, ओके। दूसरा क्या आपके पास कि ये वाली इंटीग्रेशन का फंक्शन है, इंटीग्रेशन dx ओवर स्क्वायर रूट x इंटू स्क्वायर रूट x + 1। तो आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को निकाल के स्टार्ट पे लिख देना है, नीचे से निकालना है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर स्क्वायर रूट x dx। फिर हम क्या करेंगे, देखो ज़रा, फिर हम करेंगे कि जो स्क्वायर रूट x है उसे हम t पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, t, समझ लगी बात की। तो t पुट करने के बाद आगे हम करते हैं, क्या करना है इसका। अच्छा ये देखें ज़रा, आपने क्या करना है, जब ये इधर से आपने इधर निकाल के dx के साथ लिखनी है, इसका नाम आपने 1 कह देना है, ठीक है ना। दूसरे स्टेप में तो 1 कह देना, इधर ही छोड़ देना है। बाद में क्या करना है, आपने ये स्क्वायर रूट x और ये स्क्वायर रूट x दिखाई दे रहा है ना, इसे आपने t पुट कर लेना है, क्या पुट कर लेना है, t, ठीक है ना। तो ये मैं पुट करता हूँ, लेट्स सपोज t पुट t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x। समझ लें, मैंने ये मतलब दोबारा फिर एक हिसाब से दोबारा रिवाइज करवाया कि आपने क्या करना है, आपने वो अंदर से निकाल के स्क्वायर रूट x इधर लिखा हुआ था वो इधर लिखना है, फिर आपने पुट करना है t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x। फिर आपने दोबारा क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि इसकी पावर जो है ना स्क्वायर रूट की, मतलब आपको पता है इसे एक्सपोनेंट, ये रेडिकल फॉर्म है स्क्वायर रूट वाली, इसे आपने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, पावर फॉर्म में लिखना है। तो स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है, ठीक है। तो बाद में आपने डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से, जिसके हिसाब जो वेरिएबल पड़े होते हैं उसके हिसाब से उसके रिस्पेक्ट आप मतलब डिफरेंशिएशन करते हो। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, पावर रूल लगेगा, 1/2 स्टार्ट पे जाएगा, पावर में एक कम करेंगे तो एलसीएम लोगे, कितना आएगा, 1 - 2 = 2/2। तो ये कितना आएगा आपके पास, 1/2 x की पावर -1/2, ठीक है। अब आपको वैल्यू चाहिए, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, आपको वैल्यू चाहिए, मैं वैसे डायरेक्ट आपको बता लेता हूँ कि आपको वैल्यू चाहिए होती है यहाँ पे dt की, ओनली dt की। तो अगर आपके पास कोई कांस्टेंट वाफर पड़ा हुआ है वो भी आपने आगे पीछे उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है। तो देखो ज़रा dt dx इक्वल टू ये आ गया। अब आप देखो मैं dt की वैल्यू निकालता हूँ, तो यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट हो रही है 1 ओवर स्क्वायर रूट x dx की, मतलब इतनी चीज़ की, इतनी की, ये वाली की। तो वाफर क्या पड़ा हुआ है, 2,
2 उठा के आपने इधर मल्टीप्लाई करवाना है और बाकी ये वैसे लिख देना है। अब देखो इस सारे की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 2dt यहाँ पे आ गया और यहाँ पे देखो ये किसके बराबर आपने पुट किया था, t के, t+1 1/t+1 इंटू 2dt। ये देख लें ज़रा, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन 1, ठीक है, तो यही बनेगा ना 1 + t मल्टीप्लाइड बाय 2dt। तो 2 कांस्टेंट स्टार्ट में चला गया तो 1/t+1 है। अब इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगा, -1। अब किसी की भी पावर -1 जब होती है ना, नीचे से प्लस से ऊपर जाती है -1 होती है, आगे उसका डेरिवेटिव होना लाजमी है। तो आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है t का, t+1 का, ठीक है ना। t+1 का डेरिवेटिव जो आएगा ना आपके पास, वो आएगा, क्या आएगा वो देखो ज़रा, t+1 का डेरिवेटिव आएगा 1 + 0 = 1। तो वो ऑलरेडी आगे पड़ा हुआ है, अंडरस्टूड, आगे पड़ा हुआ है। तो देखो ज़रा, जब ऐसी कोई कंडीशन बनती है जिसकी पावर आप -1 होती है, आगे डेरिवेटिव पड़ा होता है, उसका आपने ln लेना होता है, आप नेचुरल लॉग लेना होता है। तो नेचुरल लॉग t+1 + c क्या है, वेयर c इज़ एनी कॉन्स्टेंट, वेयर c इज़ एनी कॉन्स्टेंट। तो दोबारा फिर आपने पुट करनी है वही वैल्यू जो आपने फ़र्ज की थी, लेट की थी, t = x, वो आपने t की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा, बोल लेता हूँ मैं, 2ln × x + 1 + c इज एनी कॉन्स्टेंट। समझ लगी ना बात की। आई होप आपको असाइनमेंट की अच्छे से समझ लगी होगी। छोटी सी असाइनमेंट है, ध्यान से कीजिएगा, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।